परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोग सीखेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में हम लोग 3 सेक्शन को जानेंगे, सेक्शन 59, सेक्शन 60 और सेक्शन 61। मान लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, ए बी से 3 लाख रुपया पाएगा अलग अलग डेट पे। जैसे मान लीजिए एक डेट है 1 लाख रुपया का एक अमाउंट था, और एक डेट 1 लाख रुपया का था, और एक डेट 1 लाख रुपया का था। इस तरीके से 3 उधारी था बी का 3 लाख रुपया का, और ए को बी से 3 लाख रुपया पाना है। सिचुएशन क्या होता है, बी ए को 1,50,000 पेमेंट करता है, पूरा पेमेंट नहीं किया, 1,50,000 पेमेंट करता है। अब ए कौन सा डेट में एडजस्ट करेगा, क्वेश्चन यहां पे आता है। तो 1 लाख डेट मतलब डीईबीटी, डेट उधारी 1,50,000 वो इसमें ले सकता है, इसमें कुछ, या इसमें कुछ, इसमें कुछ, या इसमें कुछ, इसमें कुछ। ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सेक्शन 59 अपीयर हो जाता है। सेक्शन 59 बताता है कि अगर बी इंडिकेट कर देता है, बी इंडिकेट कर दिया कि आपको 1,50,000 में ये 1 लाख लेना है, यहां से यहां पे एडजस्ट कीजिए, और 50,000 यहां पे एडजस्ट कीजिए। 1 लाख पहला वाला में एडजस्ट कीजिए, और 50,000 सेकेंड वाला में एडजस्ट कीजिए। अगर ये बी इंडिकेट कर देता है पैसा देते वक्त, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो रहा है कि पता चलता है कि पहला वाले को एडजस्ट करना और सेकेंड वाले को 50,000 एडजस्ट करना है, तो फिर उसी हिसाब से इस 1.5 लाख रुपया को एडजस्ट किया जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का सेक्शन 59 बताता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बी अगर इंडिकेट नहीं करता है तब क्या होगा। बी ने इंडिकेट नहीं किया, या फिर सर्कमस्टेंसेस भी कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये 1,50,000 कहां एडजस्ट करे, तब क्या होगा। तब सेक्शन 60 आ जाता है। सेक्शन 60 बताता है तब तो ए का मजा ही मजा है, वो किसी भी अमाउंट पे इसको एडजस्ट कर सकता है, चाहे इस लोन पे, चाहे इस लोन पे, चाहे इस लोन पे, किसी भी लोन पे वो एडजस्ट कर सकता है। ये ए का डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट बोलकर एक एक्ट होता है। इसमें बताता है कि अगर कोई उधारी आपका 3 साल से ऊपर का है, और आपने इस 3 साल के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं लिया, तो इन दैट केस वो जो उधारी है, वो जो डेट है, वो टाइम बर्ड कहलाता है। टाइम बर्ड मतलब वो टाइम बर्ड डेट के अगेंस्ट में आप और कुछ एक्शन नहीं ले सकते। अभी मान लीजिए सेक्शन 60 का सिचुएशन डिस्कस करते वक्त मैंने बताया कि सपोज ये 1 लाख रुपया जो है ये टाइम बर्ड हो चुका है, मतलब ये 20 से रिकवर करने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिमिटेशन पार हो चुका है। लेकिन मजे की बात यह है, बी ने तो इंडिकेट किया नहीं कि 1,50,000 किसके अगेंस्ट में दिया, तो ए चाहे तो इस डेट को 1 लाख रुपया पहले सल्टा दे, और बाकी 50,000 इससे या इससे कहीं से भी वो एडजस्ट कर सकता है। ये उसके डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि बी ने तो बताया नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा
कि अगर कोई डेट अगर डिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड मान लेते हैं ये वाला डेट को लेकर ए और बी में कुछ झगड़ा चल रहा है कि सेटल नहीं हो रहा है, कि आखिर 1 लाख रुपया ड्यू है या उससे ज्यादा या उससे कम, सेटलमेंट में अभी तक आया नहीं है, तो ये डेट फाइनल नहीं है। तो सेक्शन 60 बताता है कि आप इस वाला डेट को छोड़कर बाकी डेट में आप एडजस्ट कर सकते हो 1,50,000 को, मतलब डिस्प्यूटेड डेट पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आप टाइम बार्ड डेट में एडजस्ट कर सकते हो, ये आपको सुविधा मिलेगा सेक्शन 60। अब आते हैं कि ना तो ए ने बताया, ना तो बी ने बताया और ना ही ए ने एडजस्ट किया, किसी ने भी एप्रोप्रिएट नहीं किया, ना तो बी ने सही से बताया और ना तो ए ने उसको एप्रोप्रिएट किया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट में केस गया तो ये 1,50,000 कैसे एडजस्ट होगा। सेक्शन 61 बताता है कि भाई आप समय को देख लो, मतलब मान लेते हैं ये 1 जनवरी का डेट है, ये 1 फरवरी का है और ये 1 मार्च का है। तो बोल रहा है कि आप टाइम के बेसिस पे जाना, अकॉर्डिंग टू टाइम जाओ, जनवरी का पेमेंट पहले ले लो, फिर फरवरी का पेमेंट से एडजस्ट करो। आया समझ में। और अगर मान लेते हैं कि तीनों का सेम डेट पे ही 3 उधारी आ गया, तीनों 1 जनवरी का है, तब क्या होगा, रेशियो में कर लेंगे प्रोपोर्शनली, 1:1:1, यहां पे प्रोपोर्शन है 1 लाख 1 लाख 1 लाख का, तो रेशियो में कर लेंगे, मतलब यहां पे 50 एडजस्ट कर देंगे, यहां पे 50 एडजस्ट कर देंगे और यहां पे 50 एडजस्ट कर देंगे। इस हिसाब से हम लोग इसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। तो सेक्शन 59, 60, 61 कंप्लीट।